नमस्कार सभी मकर राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त 2023। उत्सुकता तो होगी ही और होनी भी चाहिए, क्योंकि उत्सुकता ही हमारे को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब तक हम किसी भी बात के प्रति अपने जीवन में उत्सुक नहीं होते हैं तो हमारी आगे की जो राह है ना, वो उतनी आसान नहीं रहती है। इसलिए अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ता है, आगे बढ़ने का जुनून पैदा करना पड़ता है। जब ये जानने की उत्सुकता होगी कि आगे क्या होगा, और अगर आपको कोई ये बता दे कि ऐसा हो सकता है, तो फिर आप और ज़्यादा स्वयं को, खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं कि अब मुझे अपना रास्ता इस दिशा में बनाना है। दोस्तों, मकर राशि महत्वपूर्ण राशि होती है क्योंकि शनि के द्वारा रूल होती है। महत्वपूर्ण अभी फ़िलहाल इसलिए भी है क्योंकि शनि की 7.5 से आप जूझ रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शनि कर्म फल दाता है और हमें हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में दे देते हैं। कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता है, और मिलता तो है और इसी जन्म में मिल जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा ऐसे रखिए कि आप न्यायप्रिय रहें, हेल्पफुल रहें, मदद का भाव लेते हुए कार्य करें। ऐसी हमेशा आपको सोच रखनी चाहिए। मैं आपसे बात करूंगा अभी इस अगस्त 2023 में ग्रहों का जो परिवर्तन होगा, सूर्य का परिवर्तन होगा, वो आपके लिए कैसा रहेगा। मंगल का परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। बड़े ग्रहों के परिवर्तन उतने अच्छे आपके लिए नहीं दिखाई पड़ रहे। यही तो डिस्कस करने आया हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। और एक बात और बता देता हूँ, श्रावण महीना है, ये सावन का महीना है, भोले बाबा का महीना है। रुद्राभिषेक कराने से पीछे मत हटिएगा। इसलिए जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, डेट बुक करा लो, क्योंकि इस महीने तो वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा रुद्राभिषेक कराते हैं। और साथ में रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत अच्छा रहेगा। भोले बाबा की विशेष कृपा आप पे बनी रहेगी। आप पे ग्रहों का बुरा प्रभाव चल रहा है। आपके शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य खराब हैं, 7.5 ढैया, नीच राहु केतु शनि है, या महादशाएं विपरीत चल रही हैं। आप नवग्रह शांति के साथ साथ अभिषेक कराएंगे और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। संपर्क कर सकते हैं। मैं बॉम्बे भी आ रहा हूँ आपके यहाँ पर 27 जुलाई से और 31 जुलाई तक मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए और रत्नों के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ये जहाँ आप 10 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये है मकर राशि। और इस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनिदेव हैं। और इस घर को बोला जाता है प्रथम भाव। प्रथम भाव एस्ट्रोलॉजी के अंदर मान का, सम्मान का, यश, वैभव, उन्नति, इतनी सारी चीज़ों का होता है। अब इस घर के स्वामी आपकी पत्रिका में बन जाते हैं, जैसा मैंने बताया, शनिदेव, और वो पैसे पे बैठे हैं, तो मान सम्मान तो आपको अच्छा देंगे ही। उनकी कोशिश ये रहेगी कि आपके सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। उनकी कोशिश ये रहेगी कि आपकी उन्नति काफ़ी अच्छी हो। तो यहाँ पर शनिदेव आपकी उन्नति भी करा देंगे, आपके व्यक्तित्व को भी बढ़ा देंगे, आपके वो एक नई दिशा और एक नई दशा देने का काम करेंगे, आपके कार्य को विशेष रूप से सिद्ध करेंगे। ऐसा आपकी पत्री में ग्रहों का गोचर मुझे दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा पेशेंस और धैर्य रखते हुए काम करिएगा। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। उतावलापन कम रखना है, बस काम पर फोकस करना है। और 10 तारीख से और 20 अगस्त के बीच में तो आपको कोई विशेष मान सम्मान प्राप्त होगा, ऐसा कुंडली कहती है। यदि बात करी जाए पैसे की स्थिति इस महीने मजबूत होगी, पर परिवार के साथ में कमज़ोर होगी। पैसा आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। रुका हुआ धन आपको वापस प्राप्ति का योग कुंडली में बन रहा है। कार्य सिद्धि का योग बन रहा है। इच्छा पूर्ति का जो वरदान है वो आपको प्राप्त हो रहा है, ऐसा आपकी जन्म पत्री कहती है। इसलिए दोस्तों, बेझिझक होकर कार्य करिए, निश्चिंत होकर काम करिए। ग्रहों का आशीष पूर्ण रूप से आपके साथ में है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा थर्ड हाउस, जो कि छोटे भाई बहनों का होता है। थर्ड हाउस मित्रगण, सगे संबंधियों का होता है। थर्ड हाउस शौर्यता, वीरता का होता है। लेखन का, गले का, प्रकाशन, अभिनय का होता है। और इस घर को आपके मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। वैसे तो पाप कर्तरी दोष भी बना हुआ है,
इस घर के दोनों तरफ ये 11 नंबर में शनि बैठा है और यहाँ 1 नंबर में राहु गुरु भी है, तो 12 नंबर पर पापकर्त्री बन गया। बट गुरुदेव अच्छी स्थिति में है और राहु से डिग्रीकली अब दूर हो चुके हैं। तो ऐसे में लेखकों के लिए, गायकों के लिए और जो भक्ति रस लिखते हैं, आध्यात्म लिखते हैं, लेख लिखते हैं, देश के लिए लिखते हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। और जो लोग बेल्ट की नौकरी में हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। यदि बात करी जाए आपसे सुखों की, जिसकी इच्छा हर किसी को होती है, सुख साधनों में इस महीने आपके मुझे उन्नति होती हुई नज़र आ रही है और वो उन्नति का योग बनेगा आपका 18 अगस्त के बाद से, यानी कि आखिरी के 12-13 दिन जो रहेंगे अगस्त महीने के, इनमें आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन होगा। माता के साथ रिलेशन ख़राब होगा, उनकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर उनको शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी चल रही है और अवस्था उनकी ज़्यादा है तो आप उनका विशेष ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आपको ध्यान रखना है तो रखना है, ये मेरी तरफ से आपके लिए रहेगा और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा पॉलिटिकल लोगों को राजनीति से कुछ सफलता मिलती हुई अवश्य नज़र आ रही है। कोई नई जिम्मेदारी आपको संगठनात्मक मिल सकती है, ऐसा आपकी पत्री कहती है। यदि बात करी जाए आपके उन्नति की या फिर कोई अकस्मात धन लाभ की या कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या आप कोई बड़ी हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या आपका काम प्रबंधन का है, आप चीज़ों को एक प्रॉपर मैनर में मैनेज करने का काम करते हैं, तो आपके लिए आपके इस घर के स्वामी शुक्रदेव 7 अगस्त के बाद आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। शुक्रदेव आपकी राशि मकर को भी सप्तम दृष्टि से देखेंगे और केंद्र में भी रहेंगे, तो आपके बल को बढ़ा देंगे, आपको एक ताकत दे देंगे, आपको एक साहस दे देंगे, कार्य सिद्धि आपको दे देंगे। ऐसा आपकी पत्रिका में सुंदर ग्रह योग यहाँ बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यदि आपसे बात करी जाए दैनिक आय की, दैनिक आय आपकी 10 अगस्त के बाद से बढ़ेगी, जिनका डेली बेसिस का काम है। यदि बात करी जाए आपके लव लाइफ और साथ में आपके वैवाहिक जीवन की, तो मैं कहूँगा 15 तारीख के बाद आपका वैवाहिक जीवन मधुर होगा, आनंददायक होगा, ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रह योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि बात करी जाए विशेष रूप से हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर के गड़बड़ी रहेगी। जिनको ल्यूकोडर्मा है, सोराइसिस है, स्किन रिलेटेड डिजीज़ है, हेयर की दिक्कत चल रही है, पेट की प्रॉब्लम चल रही है, एलर्जी जल्दी, गला खांसी जुखाम जल्दी हो जाता है, ऐसे अस्थमा के रोगी हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस महीने, ये मैं आपसे कहूँगा। यदि बात करी जाए भाग्य की, तो भाग्य स्थान के स्वामी तो बुध हैं, अपनी राशि से 12वें में है, पर इस राशि के अंदर मंगल का गोचर हो जाएगा 18 अगस्त को, जो कि शत्रु राशि में होगा। फिर 18 तारीख से आपको क्या होगा, थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द ध्यान रखते हुए चलना होगा, जैसे लेफ़्ट राइट ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी लोग आपके पीछे लगने की कोशिश कर सकते हैं, आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। यदि बात करी जाए कर्म भाव की, तो नौकरी वालों के लिए, बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए, सरकारी नौकरी में बड़े पदों पर आसीन लोगों के लिए जो ग्रह गोचर है वो ठीक रहेगा, मतलब एवरेज में ठीक रहेगा, कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, संतुलित स्थिति रहेगी। बात करी जाए लाभ स्थान की, तो लाभेश मंगल हैं और मंगल ग्रह भाग्य में आ जाएंगे, तो आपको विदेशों से लाभ आएगा। जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, अग्नि संबंधित कार्य करते हैं, उनको एक विशेष सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है जन्म पत्रिका में, ऐसे आपकी पत्री कहती है। तो ये है आपका ग्रह गोचर मकर राशि का। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।